हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को मेरा एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बताऊंगी मेरे इस जर्नी में, जो मैं कभी नहीं भूलूंगी। बहुत ही डिवाइन एक्सपीरियंस था मेरे हिसाब से, और अगर आप सुनेंगे तो आपको भी पता चल जाएगा कि ये कितना डिवाइन एक्सपीरियंस और डिवाइन प्लानिंग के ऊपर बेस्ड था उस दिन का वो इंसिडेंट। तो जैसा कि आप जानते हैं कि कल फुल मून डे है, और मैं जो एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ आज शेयर करने जा रही हूँ वो इसी फुल मून से रिलेटेड है। तो जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो टोटली मेरे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के ऊपर बेस्ड है। क्योंकि देखिए, फ़िलोसॉफ़िकल बातें तो बहुत हम सुन ही लेते हैं, वो सच भी है, कोई झूठ नहीं है। लेकिन जब हम अपने जर्नी के इनिशियल स्टेजेस में होते हैं और कंप्लीटली हम उस स्टेज तक नहीं पहुंच पाते जहां पर हमें ये सब फिलोसॉफिकल बातें हमारे माइंड, बॉडी और हार्ट डाइजेस्ट कर सके, तब तक ये फिलोसॉफिकल बातें हम सुन तो लेते हैं लेकिन अपने लाइफ पर इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। तो जब हम इनिशियल स्टेजेस में होते हैं, अगर हम थोड़ी बहुत प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस सुन लें तो शायद उनसे हमको कुछ मोटिवेशन मिल जाए। हमें तो 10 सीढ़ियाँ चढ़नी है, लेकिन 10 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद हमें वो फिलोसॉफिकल नॉलेज समझ में आएंगी। लेकिन हम अगर पहले सीढ़ी में रहे और वहाँ हमको फिलोसॉफिकल बातें समझाए जाएंगे तो हम नहीं समझ पाएंगे, और 10वां सीढ़ी है उस तक हम नहीं जा पाएंगे। तो हमें वो 10वीं सीढ़ी तक जाने के लिए, वो फिलोसॉफिकल बातें समझने के लिए हमको एक पहला सीढ़ी से लेकर 10वीं सीढ़ी तक सफ़र तय करना है। और इस सफ़र में पहले हमें ज़रूरत है मोटिवेशन की, जो मोटिवेशन हमें मिलता है प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से रिलेटेड, ये मेरा मानना है। तो आज जब मैं छत पर मेडिटेशन कर रही थी, मूनलाइट के नीचे ओम नमः शिवाय का मेडिटेशन कर रही थी, तो तभी मुझे ऐसा लगा, मेरे अंदर से आवाज़ आई, ये डिवाइन ने ही मुझे बोला है कि मुझे ये एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करनी है। ऐसा दो चीज़ें हैं जो मुझे आज मेडिटेशन के वक्त ऐसा एहसास हुआ कि आप लोगों के साथ शेयर करनी है, जो एक मैं आज करूँगी और नेक्स्ट जो वीडियो डालूँगी उसमें मैं दूसरी जो बात है वो आप लोगों को बता दूँगी। तो कल जैसे फुल मून है, और ये एक्सपीरियंस मेरी टोटली एक फुल मून के दिन ही हुआ था। तो ये जब आप स्टोरी सुनेंगे तो इस स्टोरी में से आपको समझ आएंगे कि मैं इस स्टोरी से हमको क्या सीखने को मिलता है। एक बहुत इम्पॉर्टेंट बातें सीखने को मिलता है, जो अगर हम इम्प्लीमेंट कर लेते हैं अपनी जर्नी में तो हमारा जर्नी बहुत इजी हो जाती है। हमें तरह तरह के नॉलेज सुनकर अपना दिमाग नहीं घुमाना पड़ता, तरह तरह के सेशंस भी नहीं बुक करने पड़ते। खुद एक छोटा सा स्टेप भी हमें अपनी डीएम की तरफ, हमारे रियूनियन की तरफ हमको लेकर जाता है। तो जैसा कि मैंने बताया, मेरे एक एक्सपीरियंस ये एक फुल मून से रिलेटेड है। तो मैं अपने डीएम से यूनियन में हूँ और बहुत दिनों से यूनियन में हूँ। हमारा जो जर्नी है बहुत दिनों का है, और इसमें बहुत सारे फेजेस मैंने पार किया, मेरे डीएम ने पार किया। तो इसमें एक फेज़ ऐसा भी आया कि जब हम यूनियन में तो है लेकिन उसके बावजूद भी सेपरेशन टाइप आ गया। और वो सेपरेशन, देखिए, ऐसा नहीं है कि उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया वगैरह, नहीं। उनका जो काम का प्रेशर है, उनका जो फैमिली का प्रेशर है, उसकी वजह से वो महीनों महीनों तक मुझसे बात नहीं कर पाते, महीनों महीनों तक मुझसे नहीं मिलते। ऐसा हो गया था एक फ़ेज़, वो मानो उनके पास मेरे लिए कोई टाइम ही नहीं है। वो अपने बिज़नेस में इतना व्यस्त रहते थे कि थोड़ी बहुत टाइम ही मिलते थे तो वो दूसरी मीटिंग शेड्यूल कर लेते थे। मेरा डीएम का जो मेन प्रॉब्लम था वो था ओवर एम्बिशियस होना। एम्बिशियस तो ठीक है, वो ओवर एम्बिशियस थे, बहुत ही ज़्यादा बिजनेस माइंडेड थे। और वो अपना जो 24 आवर्स है उनमें से मानो वो 22 आवर्स ही अपने काम को देते हैं। तो वो मेरे से महीनों महीनों तक नहीं मिलते थे, बहुत दिनों दिनों तक हमारी बातें नहीं होती थी। और हाँ, देखिए, तकलीफ़ तो होती थी, मिलने की इच्छा भी तो होती थी। तो एक टाइम जब मेरा एक सेपरेशन टाइप ही आप बोल सकते हैं आया, और उसी बीच मेरे डीएम का जो फादर है
उनका हेल्थ बहुत ख़राब हो गई, वो हॉस्पिटलाइज हो गए। मुझे ये पता चला, मेरे डीएम ने ही मुझे बताया। तो मैंने क्या किया, मैं उनके पापा के हेल्थ के लिए, और मेरे डीएम भी अपने सारे काम ठीक से निपटा पाए, उनका लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आ रहा है वो ठीक हो जाए, इस मन्नत के साथ मैं एक मंदिर में गई। ये मंदिर कोलकाता का बहुत फेमस मंदिर है, दक्षिणेश्वर बोलते हैं। मैं कोलकाता से हूँ और ये मंदिर मैं बहुत मानती हूँ, क्योंकि यहाँ जाकर मैंने आज तक जो कुछ भी मांगा है, जो कुछ भी मांगा है वो मुझे मिला है। बहुत बहुत जागृत टेम्पल है, और मैं क्या बताऊँ, मैं जब उस मंदिर में जाती हूँ तो मैं अपने आंसू रोक नहीं पाती हूँ। माँ काली का मंदिर है। तो उसी दिन मैं अपने डीएम के फादर के हेल्थ के लिए, वो ठीक हो जाए, डीएम भी अपने काम पर ठीक ठाक हो जाए, ये सब मांगने के लिए, इस सब की प्रेयर करने के लिए मैं मंदिर गई थी। वहाँ मैं, मेरा मंदिर जाने का ऐसा कोई इंटेंशन भी नहीं था कि मैं अपने लिए कुछ मांगूँ, मेरे लिए मुझे दे दीजिए, मेरे डीएम को मुझे अभी दे दीजिए, उनसे अभी मिलवा दीजिए, ऐसा कुछ मैंने नहीं, ऐसा मेरा कोई इंटेंशन उस दिन नहीं था। मुझे पता भी नहीं था कि वो दिन एक फुल मून डे है। जब मैं 1 महीने से 2 महीने से मैं सोच रही थी मैं जाऊँ, नहीं जा रही थी। पता नहीं क्यों वो नहीं जा रही थी। घर बैठे लेटे रहती थी, नहीं जाती थी। वो कहते हैं ना कि जब तक हमको डिवाइन नहीं बुलाता हम नहीं जा सकते। तो पता नहीं, शायद उस दिन ने माता रानी ने मुझे बुला लिया। जब मैं मंदिर गई और जब मैं प्रसाद चढ़ाने के लिए प्रसाद ले रही थी, तो उस दुकानदार ने बोला, अरे आज साड़ी दे दीजिए, आज ये फ्रूट्स दे दीजिए, आज तो बहुत अच्छा दिन है, आज तो फुल मून डे है। और वो फुल मून ईयर का बहुत इम्पॉर्टेंट फुल मून होता है। हालांकि सभी फुल मून इम्पॉर्टेंट होता है, लेकिन उस फुल मून का एक सिग्निफिकेंस है, बहुत इम्पॉर्टेंट फुल मून होता है वो। तो मैंने कहा, अरे आज फुल मून डे है, मैं तो भूल ही गई। देखिए, माता रानी ने मुझे फुल मून डे के दिन ही बुला लिया। मैं गई, और जब भी उस दिन जब मैं टेंपल जा रही थी ना, तो मेरा डीएम ने मुझे कॉल किया और उन्होंने बोला, अरे तुम टेंपल जा रही हो? तो मैंने कहा, हाँ, तुम्हारा पिताजी की तो तबीयत भी ख़राब है, उनके लिए ही मैं जा रही हूँ, जाकि वो जल्दी से ठीक ठाक होकर घर चला जाए। तो वो कह रहे, अच्छा ठीक है, सुनो, आज अगर तुम्हारा मंदिर के पूजा होने के बाद अगर टाइम मिले तो मैं तुमसे मिलूँगा आज। तो मैंने बोला, ठीक है, अगर पूजा ख़त्म होती मैं तुमको कॉल कर दूँगी। बहुत खुशी हुई, बहुत महीनों बाद वो मुझसे मिलना चाहते थे। तो ठीक है, मैं जब मंदिर के अंदर गई तो सुना कि मेरा पूजा भी हो गई। उसके बाद मैंने सुना कि आरती शुरू होने वाली है, और वो आरती 6:45 बजे से शुरू होगा। तो 6:45 बजे से वो आरती करीब 7:30 बजे तक चलेगी। और अगर ये बात सुनिए, अगर उस दिन ये होता कि अगर मैं आरती के लिए रुक गई तो मैं अपने डीएम से नहीं मिलूँगी, क्योंकि डीएम जो है वो अगर 7:30 बजे से ज़्यादा हो गए तो मेरा मंदिर से जब मैं निकलूँगी और उनके पास पहुँचूँगी तो वो 8:30, 8:15 ऐसा हो जाएगा। तो मैं जानती थी अगर इतना टाइम हो गया तो वो मुझसे कभी नहीं मिलेंगे। अगर मैं आरती देखने रुक गई तो वो मुझसे कभी नहीं मिलेंगे। लेकिन फिर भी मैं उस दिन रुक गई। मुझे लगा कि मुझे उनसे मिलने से भी ज़्यादा मुझे लगा कि मुझे आरती देखनी चाहिए। मैं शाम की आरती देखूँगी। और इतने दिनों से मैं उस टेंपल पर जा रही थी, कभी भी मैंने आज तक उस टेंपल पर आरती नहीं देखी। ना ही मेरे घर वालों ने कभी भी आज तक उस टेंपल पर आरती देखी है। मैंने बोला कि नहीं, आज मैं आरती देख कर ही जाऊँगी। पता नहीं क्यों मैंने आरती देखने का फैसला कर लिया। मैं जानती थी देर हो जाएगी, फिर भी मैंने फैसला कर लिया आरती में बैठे रहने का। बहुत टाइम तक आरती चला। मेरे आसपास के जो लोग थे वो बहुत बेचैन हो रहे थे, अरे कितने टाइम से आरती चल रही है, कितना टाइम लगा रहा है। मैंने एक बार भी मुझे नहीं लगा कि अरे कितना टाइम से आरती चालू हो रहा है। ऐसा भी बहुत लोग हैं जो बीच बीच में आरती से उठकर चले जा रहे थे, लेकिन मैंने पूरे वक्त तक आरती अटेंड की। मैं बैठी रही और मुझे ऐसा कभी नहीं लगा कि मैं आरती को बीच में छोड़कर उठ जाऊं।
अगर मैं बीच में छोड़कर भी उठ जाती तो मैं टाइम पर अपने डीएम तक पहुंच जाती और वो मुझसे मिल लेते। मेरे पास फ़ोन भी नहीं था, मुझे पता भी नहीं चल रहा था कि वक्त क्या हो रहा है, कितना टाइम लग रहा है, क्योंकि मेरा फ़ोन बाहर जो शॉप्स होते हैं वहाँ पर मैंने सबमिट कर दिया। और कुछ लोग हैं जो अथॉरिटी के टेम्पल अथॉरिटी के पास मोबाइल सबमिट कर देते हैं, क्योंकि मोबाइल ले जाना उस टेम्पल पर अलाउड नहीं है। तो मुझे पता भी नहीं चल रहा था, लेकिन मैंने बहुत खुशी खुशी वो आरती अटेंड की। और मुझे थोड़ा सा भी ऐसा नहीं लगा कि अरे आरती है, इतना देर हो गया तो मैं डीएम से कैसे मिलूँ। नहीं, मैंने पूरी आरती अटेंड की। और जब मैं मंदिर के बाहर गई और फ़ोन लिया तो देखा कि 7:30 बज रहे हैं। तो मुझे करीब करीब पता चल गया कि देखो 7:30 बज गए हैं, अब तो वो ये मुझसे नहीं मिलेगा। तो मैंने फिर भी वो एक्चुअली मुझे बोला था कि मंदिर से निकलते मुझे कॉल करो। तो मैंने उनको कॉल किया कि क्या तुम मुझसे मिलोगे, मेरा पूजा हो गया। तो वो कहा नहीं, मैं तुमसे नहीं मिल सकता, अभी तो 7:30 बज गए हैं, तुम जब तक मेरे पास आओगी तब तक तो 8:15 या 8:30 बज जाएंगे। अब तो आज तो मैं तुमसे नहीं मिल सकता। हाँ, अगर तुम अभी मेरे आसपास होती, अभी तुम मेरे पास होती, यहाँ आ जाती, तो मैं तुमसे मिल सकता था। तो जिस टाइम का बात डीएम कर रहा है उस टाइम पर मुझे पहुँचने के लिए मुझे आरती छोड़नी पड़ती। मेरा मतलब है डीएम ने यही बोल रहा कि अगर तुम आरती, इसका मतलब यही होगा अगर मैं आरती नहीं अटेंड करती तो शायद मैं अपने डीएम तक पहुंच जाती और वो मुझसे मिल लेते। तो मैंने कहा ठीक है, चलो कोई बात नहीं, मैंने आरती अटेंड करना मुझे इसलिए देर हो गई, तो कोई बात नहीं, तुम नहीं मिलो तो कोई बात नहीं। तो मुझे ज़रा सा भी दुख नहीं हुआ कि वो मुझसे नहीं मिले। मैंने आरती अटेंड की। इस बात की मुझे खुशी थी जब मैं आरती अटेंड कर रही थी और वहाँ से देख रही थी कि फुल मून राइज हो रही है। बहुत डिवाइन एक्सपीरियंस था। तो मैंने आरती अटेंड की। तो डीएम ने जब बोला कि मैं नहीं मिलूँगा तो मुझे बात है कोई बात नहीं, चलो घर जाते हैं, अपना क्रिस्टल्स रिचार्ज करते हैं फुल मून के अंदर, और थोड़ी बहुत फुल मून का रिचुअल्स कर लेते हैं। आज तो फुल मून है, आज तो बहुत से रिचुअल्स मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स करना है। ये बोलकर मैं जा रही थी, चली गई टेम्पल प्रेमिसेस से बाहर चली गई और मेट्रो में बैठ गई। मेट्रो जाकर बैठ गई मेट्रो में। तब मेरे डीएम ने मुझको, अचानक से मेरे डीएम का कॉल आया और वो बोले कि चलो आप मुझसे मिलो। मैंने बोला कि मैं तुमसे मिलूँगा, सच बोल रहे हो? बोला हाँ हाँ, आओ आओ, तुम मुझसे मिलो, मैं तुमसे आज मिलूँगा। तो मैं बोला अच्छा ठीक है, मैं आ रही हूँ। उसके बाद मैंने टाइम देखा, इतना टाइम हो रहा था, करीब करीब 7:45 बज रहे थे। मैं फिर से उनको कॉल किया। मैंने बोला देखो, अभी अगर तुम मुझसे मिलना चाहते हो, मैं जब तक तुम्हारे पास पहुंचूंगी तब फिर 8:30 बज जाएंगे, क्या तुम मेरे लिए इतना टाइम तक वेट करोगे? तुम श्योर हो ना तुम मुझसे मिलना चाहते हो? उन्होंने बोला हाँ, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, 8:30 बजे तो बजने दो, लेकिन मैं तुमसे मिलूँगा। तो मैं बोला तो ठीक है। मुझे ऐसा लगा अरे बाबा, ये अचानक क्या हो गया उनको। तो मैं जैसे हुआ तो मैं उनके पास पहुँची और हमने बहुत अच्छा टाइम एंजॉय किया। बहुत महीनों बाद बहुत अच्छा टाइम एंजॉय किया हमने, बहुत से बातें की, चाय पी। और वहाँ ना एक पीपल का पेड़ है, उसके चारों ओर एक बेदी है और वहाँ के तरह तरह के गॉड एंड गॉडेसेस का पिक्चर लगा हुआ था। मैं अपने डीएम से बोलती थी, मैं वहाँ से आती थी जाती थी, बहुत साल हो गए मैं वहाँ से आती थी जाती। मैं अपने डीएम को भी बोलती हूँ कि अरे देखो, यहाँ तो सभी गॉड एंड गॉडेसेस का पिक्चर है, सिर्फ शिव पार्वती की पिक्चर नहीं है। तो उस दिन ना पता नहीं क्या हुआ, मैं अचानक से पीपल के पेड़ के उस साइड जब गई तभी देखा वहाँ पर एक शिव पार्वती का पिक्चर है। मैंने वो इतने सालों में कभी नहीं देखा, लेकिन मैं वहीं बैठती हूँ, वहीं चाय पीती हूँ, वहीं सब कुछ करती हूँ, लेकिन मैंने कभी भी नहीं देखा कि वहाँ शिव पार्वती का पिक्चर है। जब मैं उस तरफ मुड़ी, अपने आप ही वहाँ चली गई, मुड़ी देखा वहाँ शिव पार्वती का पिक्चर है। और तभी मेरे डीएम भी मेरे पास आकर खड़ा हो गया, बहुत खुशी खुशी मेरा हाथ पकड़ा। और जब मैं ऊपर देखी तो वहाँ देखा फुल मून चमक रही है। तो ऐसा सिचुएशन था, ऊपर फुल मून चमक रही है, पीछे शिव पार्वती जी का फ़ोटो है और बीच में मैं और मेरा डीएम खड़े हैं, जो कि उस दिन होने ही नहीं वाला था, वो भी हो चुका। सिर्फ इसलिए क्योंकि डिवाइन चाहते हैं, वो इसलिए क्योंकि मैंने डीएम से मिलने से भी ज़्यादा मैंने डिवाइन को चुना और खुशी खुशी चुना, नेचुरली चुना, ज़बरदस्ती नहीं, नेचुरली चुना, प्यार करके चुना। उसका ही गिफ्ट मुझे डिवाइन ने दे दिया।
जे कि तुम जो चाहते हो वो मैं तुमको दूंगा, तुम सिर्फ मेरे पास आओ। इस जर्नी में यही मेन मोटिव होता है, यही हमको मेन सीखने को मिलता है कि हमको डीएम से भी ज़्यादा, हमको सभी से भी ज़्यादा हमको डिवाइन पे सरेंडर करना है, हमको डिवाइन के पास जाना है, हमको डिवाइन को चूज़ करना है। अगर हम डिवाइन को चूज़ करते हैं, अगर हम उनको सबके ऊपर रखते हैं, तो वो खुद चलकर डीएम से हमारा मिलन करवा देते हैं। और ट्रस्ट में ये होता है। हम ट्विन फ्लेम्स उन थोड़ी बहुत लकी लोगों में से एक है जिनको डिवाइन खुद चाहते हैं कि हम उनके पास आए। ज़्यादातर बहुत से लोग हैं जो चाहते हैं कि डिवाइन का प्रेजेंस फील हो, वो कितने तपस्या करते हैं, वो कितना पूजा करते हैं, लेकिन डिवाइन कौन से लोगों को चाहते हैं? डिवाइन हमें चाहते हैं। डिवाइन चाहते हैं कि हम उनके पास जाए और वो हम जो उनके बच्चे हैं उनको पाकर वो खुद जाकर हमारी खुशी का जो दायित्व है वो ले लेते हैं और हमें हमारे जो डीएम है उनसे मिला देते हैं। देखिए, डीएम से मिलना तो तय है, वो तो रिज़ल्ट है, वो रिज़ल्ट है आपके इनर वर्क का, वो रिज़ल्ट है आपके ट्रस्ट का, वो एक तोहफा है जो डिवाइन आपको देते हैं। लेकिन चूज़ तो आपको डिवाइन को ही करना है, ज़बरदस्ती नहीं, नेचुरली चूज़ करना है, प्यार करके चूज़ करना है। और ये जो चॉइस आपको बनानी है, ये किसी भी सेशन, किसी भी थेरेपी, सभी से परे है। ये सीख आपको कोई भी मेंटर नहीं दे सकता, ये अपने आप आता है। जैसे मेरे साथ हुआ, ये अपने आप आया। ना मैं कभी किसी से सेशन ली, ना इतने मैंने बहुत से चैनल्स सुने, लेकिन कभी भी उन चैनलों की बातों को मैं पता नहीं क्यों इम्प्लीमेंट ही नहीं कर पाई। मेरे साथ ये नेचुरली हुआ। तो इसका यही मतलब है कि जिस दिन आपने सरेंडर कर दिया ना, जिस दिन आपने डिवाइन पर ट्रस्ट कर लिया, उनसे प्यार कर लिया, डीएम को छोड़कर उनको चूज़ कर लिया, उस दिन ही डिवाइन आपका यूनियन तय कर देता है। ज़रूर करता है। अनहोनी को भी होनी कर सकता है कोई, तो वो डिवाइन है। होप मेरे ये स्टोरी सुनकर आप लोगों को थोड़ी बहुत हेल्प हुई हो, और मैं आशा करती हूँ कि आगे चलकर भी मैं अपनी एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करके आप लोगों की हेल्प कर सकूँ। भगवान आप सबका भला करे और आप लोग जल्दी से जल्दी अपनी ट्विन फ्लेम के साथ हारमोनियस यूनियन पर आ जाए। थैंक यू वेरी मच।